Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social science. Dear students, प्रीवियस जो वीडियोस बने थे उनमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में इस चीज़ को क्लियर किया था कि इस सेशन में हमारे पास में एसएसटी की 3 बुक हैं, जिनमें से फर्स्ट जो बुक जिसका हमने वीडियो बनाया था वो हिस्ट्री से रिलेटेड थी। और डियर स्टूडेंट्स, उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके विथ क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है, आपकी जो नेक्स्ट बुक है जिसका टाइटल है सोशल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सोशल साइंस का एक पार्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस बुक का डियर स्टूडेंट्स आज फर्स्ट चैप्टर जो है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है वो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से हमें ये रिसोर्सेज मिलते हैं और किस तरह से ये रिसोर्सेज हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो इस चीज़ को हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम विथ मी एंड फोकस आवर टॉपिक्स एंड चैप्टर। स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं। देखते हैं इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ने को मिलेगा और किन किन चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं हाउस को क्लीन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर मोना और राजू अपनी अम्मा अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं किसमें, हाउस को क्लीन करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, और अपने घर पर वो जो चीज़ें देखते हैं जिनमें क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज, कॉम्स कंघे की बात करते हैं, दीज बॉटल्स ऑफ हनी शहद की बोतलें, बुक्स किताबें, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़, इन सभी चीज़ों को वो यूज करते हैं, काम में लेते हैं। सेड मोना दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को हम काम में लेते हैं इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। सैड अम्मा, वो अपनी मम्मा को ये चीज़ बताती हैं। दीज आर रिसोर्सेज, व्हाट इज़ रिसोर्सेज वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। ये देखो, उनकी अम्मा उनको बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को डियर स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं संसाधन, कि ये संसाधन हैं। फिर राजू का जो क्वेश्चन होता है, राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, राजू का क्या क्वेश्चन होता है अम्मा से, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन राजू का अम्मा से है, लेकिन आपके लिए भी ये एक अच्छी डेफिनेशन है और रिसोर्सेज का जो मीन्स हैं वो हमें यहाँ से पता करना है और उसे लर्न भी करना है। Anything that can be used to satisfy a need is a resource। क्या कहा यहाँ पर स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, वे सारी चीज़ें जिनको हम यूज करते हैं, जिनको हम काम में लेते हैं, टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ रिसोर्सेज, कि क्या कहा इसने, कि वो सारी चीज़ें जिनको हम हमारी आवश्यकताओं के अनुसार या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें रिसोर्स बोलते हैं। रिप्लाइड अम्मा, ये आंसर किसने दिया, रिप्लाई अम्मा ने ये राजू को कहा कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं हम, एनीथिंग दैट कैन बी यूज, जिन चीज़ों को हम यूज करते हैं किस लिए, टू सेटिस्फाई ए नीड ए रिसोर्सेज, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों को हम यूज करते हैं उनको क्या नाम दिया गया, रिसोर्सेज। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो, एंड यू लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप भी अपने चारों तरफ जब देखोगे तो आपको बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो देखने को मिलेंगे जिनको आप पहचान सकते हो, समझ सकते हो। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हैं, व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता होती है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ योर हाउस, जो बिजली हम घर में काम में लेते हैं वो भी रिसोर्सेज में है। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाने के लिए जिस व्हीकल को हम यूज करते हैं, यहाँ पर रिक्शा का नाम दिया, हम हो सकता है साइकिल को, स्कूटर को, बाइक को, बस को यूज करते हो, वो भी रिसोर्सेज में है। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी और ऑल रिसोर्सेज, और जिस बुक को, जिस नोटबुक को हम स्टडी में यूटिलाइज करते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्सेज में हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड
ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। अब उनकी मम्मा क्या बोल रही कि आपके फादर जो है वो आपके लिए एक अच्छा सा स्नैक नाश्ता बना रहे हैं। स्नैक का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्नैक वो सांप वाला नहीं है, स्पेलिंग देखना SNACK, स्नैक मीन्स नाश्ते की बात की जा रही है। द फ्रेश वेजिटेबल, जो फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ की जा रही है, ही हैज़ यूज्ड, जो यूज़ कर रहे हैं, मीन्स खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में जो चीज़ वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज, वो भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है, संसाधन की जो डेफिनेशन है, वो हमने क्लियर की कि हमारी आवश्यकताओं के लिए जिस चीज़ को हम यूज करते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। चलते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। वाटर की बात करते हैं, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, ये एक जैसी हैं, सामान्य सी चीज़ें हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, और ये सारी चीज़ें हमें यूज करते हैं, इनको हम यूटिलाइज करते हैं, उपयोगी है हमारे लिए। सो दे हैव यूटिलिटी, इनको हम उपयोगी वस्तुएं मानते हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, एक यूटिलिटी का मतलब है कि जिसको हम बोलते हैं जिसकी आवश्यकता हमें होती है, और साथ में यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता भी मान सकते हैं। यूजेबिलिटी का मतलब जिसको हम काम में लेते हैं। इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस ए सोर्सेज, की उसकी उपयोगिता। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी का मतलब दिया उस चीज़ की उपयोगिता और इसका जो इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ों को, एक तो उसको यूज करना और एक उसकी इम्पोर्टेंस, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, उस चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, एक रिसोर्स बनाती हैं, एक संसाधन उसको बनाती हैं। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्सेज, एक जो चीज़ सब्सटेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, वो रिसोर्स में कैसे बदलता है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू इस चीज़ को जानना चाहता था कि किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कैसे बदला जाता है, या कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज दैट व्हेन दे हैव ए वैल्यू, कि जब किसी चीज़ की उपयोगिता होती है, जब किसी चीज़ की कीमत होती है, वैल्यूएबल जब वो चीज़ बन जाती है, तब वो क्या कहलाती है, रिसोर्सेज। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू, और उसकी उपयोगिता और उसकी जो मूल्य है, उसकी उपयोगिता और उसका प्रयोग जो होता है वो उसे क्या बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और हर एक रिसोर्स की, हर एक संसाधन की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। सेड अम्मा, ये अम्मा ने राजू को समझाया कि हर एक चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस होती है और इसकी यूटिलाइजेशन का एक तरीका होता है। उसी यूटिलाइजेशन से, उसी उपयोगिता से, उसी इम्पॉर्टेंस से वो चीज़ क्या होती है, एक नॉर्मल चीज़ से वो क्या बन जाती है, एक रिसोर्स बन जाती है, एक संसाधन बन जाता है। वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब यहाँ क्या दिया, वर्थ। वर्थ का मतलब यहाँ स्टूडेंट दे रखा है कि उस चीज़ का महत्व कितना है, इंपॉर्टेंट कितनी है वो। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल वैल्यूएबल होते हैं और कुछ नहीं भी होते। फॉर एग्जांपल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। अब मेटल की बात करते हैं, किसी भी मेटल, किसी भी धातु की बात करते हैं, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये क्या होती हैं, इकोनॉमिकली वैल्यू करती हैं, फाइनेंशियली अच्छी होती हैं, वैल्यूएबल होती है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, जबकि एक अच्छी ज़मीन होती है वो, जैसे हम बोल सकते हैं एक अच्छी ज़मीन, एक अच्छा सा गार्डन, एक माउंटेन, इसको हम बोल सकते हैं, ये फाइनेंशियल वैल्यूएबल नहीं होती। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिफाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और साथ में दोनों ही चीज़ें हमारे काम में आने वाली हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कुछ चीज़ें समय के अनुसार इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल वैल्यूएबल होती हैं। योर ग्रैंडफादर्स होम रेमिड्स हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, हमारे जो दादाजी का घर जो है जिनको हम बोलते हैं ग्रैंड मदर्स हैव, ग्रैंड मदर्स होम, हमारे जो दादी जी का जो घर है, रेमडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, उनको हम बोल सकते हैं उनके जो घरेलू जो नुस्खे हैं, होम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि वो जो घर में यूटिलाइज करते थे, जिन तरीक़ों से या जिन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, हो सकता है कि वो आज हमारे लिए फाइनेंशियल वैल्यूएबल नहीं है, बट इफ़ दे आर पेटेंट, पेटेंट का मतलब जिस तरीके की बात की जा रही है, इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो,
दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूड। क्या कहा इन्होंने कि उन नुस्खों को अगर हम मेडिकल फर्म के अंदर यूटिलाइज करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, एक वैल्यूएबल हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि हमारी जो ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होने पर जो घरेलू नुस्खे हैं उनको यूटिलाइज करते हैं और हमारी जो सेहत होती है उसमें सुधार भी हो जाता है। वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं मेथड्स को हम मेडिकल फॉर्म में यूटिलाइज करें, मेडिसिन के तौर पर यूटिलाइज करें और बड़े पैमाने पर, तो वही चीज़ें हमारे लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल भी हो जाती हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। क्या कहा इन्होंने, समय, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को क्या करने में, कन्वर्ट करने में, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने में टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों ही चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, या किसके ऊपर एक तरह से मान सकते हैं किससे जुड़ी हुई हैं, नीड ऑफ पीपल, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के ऊपर वो जुड़ी हुई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट होती हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल देमसेल्व्स, क्या कहा इन्होंने कि लोग खुद अपने आप में, पीपल की बात की जा रही है, लोगों की बात की जा रही है, आप ही की और हमारी बात की जा रही है, ये खुद अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ दियर आइडियाज़, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके नॉलेज, उनका जो ज्ञान है, इन्वेंशंस, उनके आविष्कार, डिस्कवरीज, उनकी खोज, दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, ये नए नए संसाधन, नए नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, या उनको डिस्कवर भी करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेशन लीड्स टू मैनी अदर्स, और बहुत सारे जो ईच डिस्कवरी, हर एक खोज, हर एक आविष्कार जिसको हम बोल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इसको बोल सका है कि एक नए आविष्कार को आइडियाज़ मिलते हैं, या नए रिसोर्सेज को हम जनरेट करने के लिए नए नए डिस्कवरीज करते हैं, नए नए इन्वेंशंस करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू बी प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस विल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या कहा इन्होंने कि जो एक आग की जो खोज की गई थी, फायर की जो एक खोज की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग आज हम खाने को प्रिपेयर करते हैं, खाने को बनाते हैं, खाने को पकाते हैं। और उसी के अंदर अगर हम बात करते हैं व्हील्स की, पहिए की अगर हम बात करते हैं कि जब पहिए का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स की बात की जा रही है, पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उसके रिजल्ट क्या बने, डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नए नए तरीके के आज हम क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्ट्स देखते हैं, या फिर मान सकते हैं गाड़ियाँ नए नए मॉडर्न तरीके देखते हैं। वो किस वजह से पॉसिबल है, किस वजह से पॉसिबल है, इन्वेंशंस ऑफ लीड टू मैनी अदर्स ऑफ व्हील्स, कि पहिए के अलग अलग तरीके के जो आविष्कार है उन्हीं वजह से आज नई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट, और साथ में ही अगर बात की जा रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, की एक बहते हुए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पानी से जब हमने बिजली को क्रिएट कर लिया, बिजली को बनाना हमने शुरू कर दिया, तो ये क्या हुई, एनर्जी इन फास्ट फॉलोइंग वाटर इनटू द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, कि बहते हुए पानी को, तेज़ बहते हुए पानी के ऊपर टरबाइन लगा करके हमने अगर बिजली को बनाना शुरू कर दिया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इम्पॉर्टेंट नॉलेज और थॉट्स हैं, जिसने क्या किया, जो नॉर्मल सब्सटेंस था उस नॉर्मल सब्सटेंस से क्या किया, एक नया इन्वेंशन कर दिया और उसे बना दिया किसमें, रिसोर्स में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने टॉपिक्स के अंदर एक चीज़ क्लियर की कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि जिन चीज़ों को हम हमारे यूटिलाइजेशन के अंदर काम में लेते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स होती हैं उनको कंप्लीट करने में जिन चीज़ों को हम काम में लेते हैं उनको हमने क्या नाम दिया, रिसोर्सेज नाम दिया। जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चीज़ों को हमने रिसोर्सेज नाम दिया। और साथ में इस चीज़ को भी क्लियर किया कि एक नॉर्मल सब्सटेंस को उसकी जो यूटिलिटी है और उसकी जो इम्पॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मल सब्सटेंस किसमें, रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा कि टाइम और टेक्नोलॉजी ये दोनों मेन फैक्टर होते हैं जो पीपल्स नीड, हमारी जो आवश्यकताओं को एक नई जो क्रिएशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आइडियाज़ लगाते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज कौन कौन से तरीके के होते हैं, कैसे कैसे रिसोर्सेज इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको अपने आसपास के जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। किस तरह से आपको लिस्ट बनानी है मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ अम्मा की जो लिस्ट बनी हुई है, उस अम्मा की लिस्ट के अंदर क्या बना हुआ है, कॉटन क्लॉथ हमारे रिसोर्सेज, आयरन और इंटेलिजेंस, मेडिसिनल प्लांट, मेडिकल नॉलेज, कॉल डिपॉजिट्स, ब्यूटीफुल सीनरी, एग्रीकल्चर लैंड, क्लीन एनवायरनमेंट, ओल्ड फोक सॉन्ग, गुड वेदर, resourcefulness, a good singing voice, grandfather's home remedies, affections from the friends and families। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको होममेड अपने घर के आसपास में जो रिसोर्सेज दिखाई दें उनकी आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ये आज आपका होमवर्क। और नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे। आई होप दैट कि आपके इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो बुक बनी है, इस बुक के इस फर्स्ट चैप्टर को जितना आज आपको करवाया गया उसे आप क्लियर अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।